हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर हम 13 से 14 सितंबर के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो आज हम डिस्कस करने लगे हैं। टॉप जो 15 क्वेश्चंस हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे कि आप जेकेएसएसबी क्लास 4 की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके सब कुछ काम आने वाला है। और पीडीएफ का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में यहाँ पर कहा गया है, इन इंडिया की बात करें, द हिंदी डे इज़ सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री ऑन विच डे। हिंदी जो डे है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ पर इंडिया की बात की जा रही है। क्या 10 सितंबर को, 12 सितंबर, 13 सितंबर या फिर 14 सितंबर। तो यहाँ पर हिंदी डे की बात करें या हिंदू दिवस की बात करें, वो सेलिब्रेट किया जाता है 14 सितंबर को। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। इतना क्लियर हो गया। आगे चलते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया, नेम द इंडियन फिल्म विच हैज़ रिसेंटली वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले एट द 77th विनाइस फिल्म फेस्टिवल। कौन सी इंडियन फिल्म है जिसने अवार्ड जीता है बेस्ट स्क्रीन प्ले का? कहाँ पर? 77th विनाइस फिल्म फेस्टिवल जो थे वहाँ की हम बात कर रहे हैं। तो बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड कौन सी मूवी को मिला है? डिसिपल को मिला है, बाहुबली को मिला है, वर्ल्ड टू कम को मिला है या फिर डियर कॉमरेड्स को मिला है। तो ये जो अवार्ड मिला है बेस्ट स्क्रीन प्ले का 77th विनाइस फिल्म फेस्टिवल में, वो मिला है द डिसिपल को। ये एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा मराठी लैंग्वेज की फ़िल्म है, इसे अवार्ड मिला है, तो आपको याद रखना है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जिसका आंसर आपको पहले से ही पता है। वो आंसर आप मुझे बता दिया करो कमेंट सेक्शन में मेरा आंसर बताने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कहा गया है, रघुवंश प्रसाद सिंह जी की बात करें, जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है, वो कौन सी स्टेट से लोकसभा के मेंबर से, कौन सी स्टेट से लोकसभा को रिप्रेजेंट करते थे, वो आपको बताना है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा, क्या करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा रघुवंश प्रसाद सिंह जी के बारे में। ये यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं रूरल डेवलपमेंट के। जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे उनके टाइम पीरियड पर ये यूनियन मिनिस्टर थे रूरल डेवलपमेंट के। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा 15th लोकसभा थी तब यहाँ पर, तो लोकसभा से भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी लोकसभा के मेंबर थे। 15th लोकसभा के वो मेंबर थे। अगर मैं बात करूँ बिहार की जो वैशाली वाली कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ से रिप्रेजेंट करते थे, तो बिहार यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। कहा गया, नेम द प्लेयर, नाम बताओ उस प्लेयर का, हु हैज़ वॉन द वुमेन्स सिंगल 2020 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट, जिसने वुमेन्स की कैटेगरी, सिंगल की कैटेगरी में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है 2020 की हम बात करें, तो वो कौन है। यहाँ पर आपको ऑप्शन कई सारे हैं, विक्टोरिया अजरंका, कैरोलिना, नाओमी ओसाका, बिनाका, कई सारे ऑप्शन आपको सामने स्क्रीन में है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो सी ऑप्शन रहने वाला है। नाओमी ओसाका जो कि जापान के प्लेयर हैं, उन्होंने ये अवार्ड जीता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है, गरिमा स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट फॉर द कोर सैनिटेशन वर्कर्स टू इंश्योर देयर इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी। गरिमा एक स्कीम लॉन्च की गई है, वो कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई? मेन पर्पस क्या है, जो भी सैनिटेशन वाले वर्कर्स वगैरह जो भी इस तरह का काम वगैरह करते हैं, उनकी इकोनॉमिक और सोशल सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। तो ये यूपी ने काम किया है, या उड़ीसा ने लॉन्च किया है स्कीम, केरल ने लॉन्च की है, या फिर ये स्कीम हरियाणा ने लॉन्च की है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो उड़ीसा रहने वाला है, उड़ीसा ने स्कीम लॉन्च की है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर कहा गया है, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ फॉर इंडिया 2021-2022 एज पर मूडीज़। मूडीज़ की रेटिंग के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया की जीडीपी क्या रहने वाली है 2021 से 2022 के बीच में? तो 11.1% रहने वाली है, 10.6% रहने वाली है, 9.4% है, 8.3%। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो 10.6% रहने वाला है। ईयर याद रखना, अगर 2021 से 2022 की बात की जाएगी तो 10.6% रहने वाली है। और अगर कहा जाएगा 2020 से लेकर 2021 में क्या रहने वाली है मूडी के अकॉर्डिंग, तो ये रेटिंग कम हो रही है, ये -11.5% तक जाएगी। अगर हम इस साल की बात करें तो -11.5% जाएगी। अगर आगे वाले साल की बात करें तो 10.6% रहने वाली है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया, गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ री इंट्रोड्यूस द दीन दयाल रसोई स्कीम फॉर मील्स एट ₹10 टू द अंडर प्रिविलेज पीपल। कौन सी स्टेट ने दोबारा से लॉन्च की है दीन दयाल रसोई स्कीम, जिसमें 10 रुपये में मील्स खाना वगैरह मिल जाता है? वो कौन सी स्टेट ने दोबारा से स्कीम लॉन्च की है? हरियाणा ने किया है, यूपी ने किया है, मध्य प्रदेश ने या फिर बिहार ने? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो सी ऑप्शन मध्य प्रदेश रहने वाला है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पर कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन नेम्ड एज द बेस्ट परफॉर्मर्स इन स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2019। कौन सी स्टेट जो है वो बेस्ट परफॉर्मर बनकर आई है
जो स्टार्टअप रैंकिंग 2019 की बात करें उसमें यूपी, राजस्थान, गुजरात या फिर पंजाब। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है, स्टेट लिस्ट में बात करें तो गुजरात, अगर यूटी की लिस्ट में बात करें तो वहाँ पे अंडमान निकोबार का नाम आता है। यूटी की लिस्ट में अंडमान निकोबार आइलैंड ने टॉप किया है और स्टेट की लिस्ट में गुजरात ने टॉप किया है। किस में? स्टार्टअप रैंकिंग 2019 की हम बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इससे पहले आपको बताना चाहूँगा हमारा इंस्टाग्राम भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, ट्विटर भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, टेलीग्राम भी इसी नाम से है, बट टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर कहा गया किन्हें इलेक्ट किया गया है चेयरमैन ASCI का। ASIC मतलब ए से मतलब एडवर्टाइजिंग आता है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे इलेक्ट किया गया है वो आपको बताना है। रजनीत कुमार, सुभाष कामत, नितिन अरोड़ा या फिर अनिल जैन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो सुभाष कामत रहने वाला है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। इसी के साथ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पर कहा गया यूनिसेफ अपॉइंटेड डैश एज सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चिल्ड्रंस राइट कैंपेन। एक चिल्ड्रंस के राइट को लेकर चिल्ड्रंस राइट को लेकर कैंपेन चलाया जा रहा है जिसका नाम रखा गया फॉर एवरी चाइल्ड। तो उसमें सेलिब्रिटी एडवोकेट किसको अपॉइंट किया है यूनिसेफ ने? तो यहाँ पर विराट कोहली को एडवोकेट अपॉइंट किया है, आयुष्मान खुराना को, रणबीर कपूर को या फिर MS धोनी को। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आयुष्मान खुराना रहने वाला है, बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ पर कहा गया है इंडियाज़ फर्स्ट एयरपोर्ट कोरोना वायरस टेस्टिंग फैसिलिटी लॉन्च इन। इंडिया में पहली बार मतलब एयरपोर्ट में कोरोना वायरस का टेस्ट हो सकता है, ऐसी फैसिलिटी कौन से एयरपोर्ट में लॉन्च की गई है? मुंबई, दिल्ली, पटना या फिर गोवा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो दिल्ली रहने वाला है। दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे ये फैसिलिटी लॉन्च की गई है, तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे। कौन सा दिन जो है वो नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे के तौर पे सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है? तो आपको बताना चाहूँगा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो मैं पहले भूल चुका था, तो अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। 11 सितंबर, 12 सितंबर या फिर 13 सितंबर या फिर 14 सितंबर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे की बात करें वो 11 सितंबर को होता है, ए ऑप्शन आपको करेक्ट रहेगा। हम यहाँ पे हमेशा 2000 लाइक का टारगेट रख के चलते हैं। मुझे उम्मीद है आप वीडियो को लाइक करोगे और टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की यहाँ पर कहा गया है विच टेम्पल गॉट द FCRA रजिस्ट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकता है। कौन सा टेम्पल ऐसा है जिसको FCRA का रजिस्ट्रेशन मिल गया है? FCRA की बात करें तो फॉरेन नाम आपको इस नाम से समझ जाएगा। इसका मतलब क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट इसका मतलब क्या होगा कि फ़ॉरेन की तरफ से अब वहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ सकता है, डोनेशन वगैरह उस टेंपल में आ सकता है। तो क्या वो SMVD मतलब श्री माता वैष्णो देवी टेंपल है, क्या वो गोल्डन टेंपल है, क्या वो कामाख्या टेंपल है, क्या वो गोमतीश्वरम टेंपल है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो गोल्डन टेंपल रहने वाला है। गोल्डन टेंपल को ये रजिस्ट्रेशन मिल चुका है, अप्रूवल मिल चुका है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ बिगेस्ट पिगरी मिशन विद एन आउटले ऑफ ₹200 करोड़। कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है इंडिया का सबसे बड़ा पिगरी मिशन जिसका आउटले रखा गया है ₹200 करोड़? मणिपुर ने, हरियाणा ने, उड़ीसा ने, फिर मेघालय ने। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो मेघालय रहने वाला है, डी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। यहाँ पर मेरा कन्फ्यूजन है मेघालय में और उड़ीसा में, आप मुझे कमेंट करके बताना करेक्ट आंसर क्या रहेगा, उड़ीसा या फिर मेघालय। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की बात करें, उनके साथ जितेंद्र सिंह थे और किरण रिजिजू थे। उन्होंने ई फाउंडेशन रखा है, मतलब नींव रखी है अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की। तो वो सब कहाँ पे रखा गया वो आपको बताना है। हम बात करें पे ऑप्शन आपको दिख नहीं रहे यहाँ पर, आपको इसका आंसर आप मुझे बताओ। चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। क्या इसका आंसर हीरानगर है? क्या इसका आंसर उधमपुर है? क्या इसका आंसर अखनूर है? या इसका आंसर पुंछ है? तो लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा जो हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनकी बात करें, उनके साथ जितेंद्र सिंह भी थे, किरण रिजिजू भी थे। उन्होंने ई फाउंडेशन मतलब नींव रखी है अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की। वो कहाँ पर हुआ है सब कुछ? हीरानगर में, उधमपुर में, अखनूर में या फिर पुंछ में? आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर बताना है। किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।